आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE स्टूडेंट एंड ऑल्सो फॉर जैक स्टूडेंट। जैक और CBSE दोनों स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो द चैप्टर इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स होता क्या है। सो हेयर मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स कुछ ऐसे नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जिसमें कुछ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, और ये जो मिनरल्स होता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इक्वली ऑन द अर्थ। अर्थ पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं होता है। दैट मीन्स कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और कुछ ऐसे प्लेसेस भी हो सकते हैं जहाँ मिनरल्स कम होते हैं। अगर हम बात करें मिनरल्स का, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। जो पहला है मेटेलिक मिनरल्स। सो व्हाट इज मेटेलिक मिनरल्स? सो द मिनरल विच कंटेन मेटल्स, जो मिनरल कंटेन करता है मेटल को, जिसमें मेटल होता है, वो मिनरल्स को मेटेलिक मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। जस्ट लाइक आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइड, these are metallic minerals. And if I talk about second type of mineral, so that is non-metallic minerals. दूसरा जो होता है जिसमें वैसा मिनरल होता है जिसमें नो मेटल्स, उसमें मेटल्स होता ही नहीं है। जस्ट लाइक माइका, लाइमस्टोन, ये सब जो मिनरल्स होता है जिसको नॉन मेटेलिक मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा टाइप ऑफ जो मिनरल्स होता है वो है एनर्जी मिनरल्स। मीन्स दोज मिनरल्स वेयर, वैसा मिनरल्स जो जिससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम। ये जो मिनरल्स होता है दीज आर नोन एज एनर्जी मिनरल्स। व्हाई? बिकॉज हाई altitude of energy that is produced from these kind of materials, from these kind of minerals, that's why this is energy minerals. उसके बाद अगर हम बात करें mode of occurrence of minerals, that means ये जो minerals होता है वो किस तरह का रॉक में पाया जाता है। तो पहला जो टाइप होता है igneous and metamorphic rocks। ये जो रॉक्स होता है उसमें आपका टीन, कॉपर और जिंक, इस तरह का मिनरल्स पाया जाता है। दूसरा जो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो रॉक होता है इसमें आपका कोल और लाइमस्टोन जैसा मिनरल्स पाया जाता है। तीसरा है प्लेसर डिपॉजिट्स। ये जो मिनरल्स होता है जनरली इन द रिवर सेंड्स, रिवर का जो सेंड होता है उस तरह का जो इलाका होता है वहाँ पर इस तरह का मिनरल्स पाया जाता है। जनरली गोल्ड, प्लेटिनम, दीज आर सच मिनरल्स विच आर फाउंड इन प्लेसियर डिपॉजिट, दैट मीन्स इन द रिवर सेंड। तो इस तरह का ये मिनरल्स होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो फेरस मिनरल्स। ये क्या होता है? फेरस मिनरल्स वैसा मिनरल्स विच कंटेन आयरन, वैसा मिनरल जिसमें आयरन का जो डिपॉजिट होता है या आयरन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो उस तरह का जो मिनरल्स होता है दैट इज कॉल्ड फेरस मिनरल्स। एंड दिस टाइप ऑफ मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। इस तरह का जो मिनरल होता है इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। लाइक आयरन ओर, इन विच आयरन ओर भी बहुत टाइप का होता है, जिसमें आपका मैग्नेटाइट, ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है। फिर हेमेटाइट, ये जो क्वालिटी होता है ये मॉडरेट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। एंड दिस इज वाइडली यूज्ड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज भी ये यूज होता है बेसिकली इन स्टील मेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बैटरीज, वहाँ पर मैग्नीज का यूज होता है। तो ये जो फेरस मिनरल्स होता है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। और उसके बाद आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। तो नॉन फेरस मिनरल्स जो होता है जिसमें बेसिकली कॉपर आते हैं, दिस इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। एंड देन बॉक्साइड, दिस इज अ सोर्स ऑफ एल्युमिनियम ऑल्सो। तो ये फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होता है, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होता है
in which most important is mica. So mica, this is a very important mineral that is used in electrical equipments. जितना तरह का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है उसमें इस तरह का जो केमिकल होता है, इस तरह का जो मिनरल्स होता है उसका ज़्यादा यूज होता है. इसके अलावा जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन दैट इज़ यूज्ड बेसिकली एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट. मीन्स सीमेंट इंडस्ट्री में लाइम स्टोन का ज़्यादातर यूज होता है. उसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी रिसोर्सेज, सो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, दैट इज कन्वेंशनल रिसोर्सेज. कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में जनरली कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें थर्मल पावर प्लांट आता है. अगर हम कोल का बात करें तो इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है. इससे भी एनर्जी को जनरेट किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट पेट्रोलियम इज अनदर प्रोडक्ट, दिस इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्री, इन ट्रांसपोर्टेशन एंड नेचुरल गैस. इससे जो प्रोड्यूस होने वाला जो एनर्जी होता है उसको क्लीन एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है. एंड नेचुरल गैस दैट इज ऑल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर. सो दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. And if I talk about non-conventional sources of energy, उसको रिन्यूएबल या इको फ्रेंडली एनर्जी भी कहा जाता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. These are the energy which are basically used as a non-conventional sources of energy, and this is, as I have told, that this is also a renewable source of energy and also eco-friendly. Next is distribution of important minerals in India. Now अगला क्वेश्चन ये है कि जो मिनरल्स होता है, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, वो कहाँ इंडिया में कहाँ पाया जाता है. तो अगर हम बात करें आयरन ओर का, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, दीज आर द स्टेट्स वेयर आयरन ओर डिपॉजिट इज देयर. इफ आई टॉक अबाउट कोल, अगर कोयला का बात करें तो दैट इज फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. सो दीज आर द स्टेट वेयर कोल इज फाउंड. बक्साइड इज फाउंड इन उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, and mica generally that is found in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh. And if I talk about petroleum प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो वो इंडिया में असम, गुजरात, मुंबई हाई और ये सब जो एरिया है, ये सब जो रीजन है, देयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज फाउंड इन इंडिया. इसके बाद अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, नाउ द क्वेश्चन इज दैट the way we are using minerals, we are basically there are so many minerals that is extincting, that is being used, over exploited. तो उसके लिए मिनरल्स का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, मिनरल्स का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, उसके लिए स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन मीन्स हाउ वी विल प्रोटेक्ट द यूजेस ऑफ मिनरल्स. सो हेयर यूज इन अ प्लान्ड मैनर. मिनरल्स का यूजेस जो है प्लान्ड वे में होना चाहिए. मिनरल्स रिसाइकल द मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको रिसाइकल किया जा सकता है. सो दोज मेटल्स विच कैन बी रिसाइकल्ड, दैट शुड बी रिसाइकल्ड. एंड यूज सब्स्टिट्यूट्स, दैट मीन्स देर आर सम मिनरल्स, इफ on the place of that mineral, if some other minerals can be used, so we should use some other minerals. So next is adopt energy efficient technology. जो भी मिनरल्स है उसको यूज करने के लिए इफिशियंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ताकि जो मिनरल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, ताकि जो मिनरल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके. उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज. सो एनर्जी इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड डेली लाइफ. एनर्जी जो होता है इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर या फिर डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है. तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है. सेकेंड इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी पर होता है. दैट मीन्स द कंट्री विच इज यूजिंग efficiently the natural resources or the minerals, that country will develop. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगला है
shift needed from conventional to non-conventional sources of sustainable for future. That means whatever right now energy we are using or minerals we are using, we need to shift from conventional to non-conventional source of energy. तो इस तरह से ये जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो क्लास 10 सीबीएसई और जैक बोर्ड के लिए था, और कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया है। थैंक यू।